आजकल जहां युवा खेती से दूर भाग रहे हैं, वहीं एक ऐसा युवा है जो खेती करके करोड़ों रुपए का आय कर रहे हैं और कहीं न कहीं किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज हम उनका एक सक्सेस स्टोरी आपको दिखाएंगे और हम उनसे बात करेंगे आखिर किस प्रकार से और किस विधि से ये खेती करते हैं और कैसे इतना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराजगंज के एक ऐसे युवा जो आज नौकरी छोड़कर कृषि में आए हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार। मेरा नाम नवरतन तिवारी है जी। और मैं महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा शीतलापुर से हूँ। मैं यहाँ नोएडा में मैं जॉब कर रहा था जी। और मैं आईटी से जुड़ा था, तो वहाँ कभी कभी छुट्टी होता था जब, तो मैं वहाँ हरियाणा और गुरुग्राम वगैरह जाके मैं वहाँ पे 2-3 महीने सुभाष पालेकर जी का मैंने शिविर अटेंड किया। अच्छा कि कैसे गाय से आधारित खेती हम करते हैं। क्यों आखिर आपने सर्विस को क्यों छोड़ के आप कृषि? देखिए क्या है, आज लोग जो बीमार पड़ रहे हैं विशुद्ध खान पान से ही। अच्छा। तो सारी बीमारियों का जड़ यही है। तो हमने सोचा कि लोगों के सेहत और मिट्टी के सेहत पे ही काम किया जाए, और कृषि से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है। सबसे बड़ा व्यवसाय जो है कृषि। तो इसीलिए हमने इसको कृषि को सेलेक्ट किया। ये बताइए, चलिए बढ़िया है, सेलेक्ट किए। आप पहले 15 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज पे काम करते, किस क्षेत्र में काम करते थे? हम आईटी में थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा। नोएडा में थे हम। अच्छा। वहाँ जॉब कर रहे थे। हाँ। फिर वहीं से ही एक आइडिया आया कि 15 लाख भी बहुत कम है, हम इससे भी कुछ ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा। और आज हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं। हाँ। तो हम एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। अच्छा। तो आज हमारे साथ लगभग, मैं बता रहा हूँ, काम करने वाले लगभग 15 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। पिछले 4 सालों से 15 लोग इस पेशा में जुड़े हुए हैं। 15 लोगों को आपने रोजगार? हाँ, 15 लोगों को रोजगार भी दिया है। कितना कमा लेते हैं आप? और लगभग मैं अभी तो 50 लाख के लगभग ईयरली हमारा है, लेकिन अभी हम 6 एकड़ में कर रहे हैं। लेकिन अब आगे 1-2 वर्षों में हमारा जो अभी कई जगह बात चल रहा है जमीन का, तो हम लगभग 50 से 60 एकड़ खेती में जा रहे हैं। अच्छा। तो ये जो एकड़ पे जो 6 एकड़ खेती करते हैं, किस पे, अपना निजी बेस पे करते हैं या रेंट पे लिए हुए हैं? ये तो अभी हमने रेंट पे ले रखा है। रेंट पे लेकर अभी 50 से 60 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी, अभी तो हम रेंट पे लेके 50-60 लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा। और धीरे धीरे ये और ग्रो होगा। और लोगों की अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आजकल का युवा आसानी से मिलता ही नहीं, उन्हें कहिए खेती करना है तो अभी आप इस नेटवर्क को 50 से 60 एकड़ में बढ़ा। जी। यानी युवाओं के लिए भी कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा एक बिजनेस के नजरिए से भी अगर देखें तो ये कृषि काफी बेहतर होगा। हर तरह से कृषि में लाभ है। करने का आपका आइडिया कैसा है, ये आप पे डिपेंड करता है। हर क्षेत्र से पैसे आने हैं। जैसे ये मैंने फूल लगाया, ये तो मैंने उसको ये मित्र कीटों को बुलाने के लिए लगाया, लेकिन इतने फूल हो गए, इससे भी हमको आय मिल गया। कैसे करते हैं और क्या विधि है? इस विधि का नाम है सुभाष पालेकर कृषि है। और इस विधि का क्या प्रक्रिया है, कैसे ये खेती होता है? हमें किसी भी प्राणी को जिसे ईश्वर ने बनाया, उनको हानि नहीं पहुंचाना है। हमें खेत में ऐसा पर्यावरण विकसित करना है जो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का आहार है। अच्छा। तो हमने, आप देखेंगे हमारे खेत में बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। तो सुभाष पालेकर कृषि क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं। बीजामृत, घन जीवामृत, ये कैसे बनाते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा। तो ये बीजामृत होता है, जीवामृत होता है, घन जीवामृत होता है, वापसा होता है, आच्छादन होता है। जहां इस 5 प्रक्रिया का पालन होता है, उसी को सुभाष पालेकर कृषि कहते हैं। अच्छा। तो ये जो आजकल जो ऑर्गेनिक खेती है, उस ऑर्गेनिक और ये सुभाष पालेकर खेती में क्या अंतर है? ऑर्गेनिक खेती रासायनिक खेती का ही एक रूप है। ये ऑर्गेनिक से भी अलग है? हाँ, ऑर्गेनिक से भी अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक को आप रासायनिक खेती बता रहे हैं, कैसे? रासायनिक जब लोगों को ये लगा कि अब रासायनिक खेती विलुप्त होती जा रही है, तो रासायनिक वालों ने ही एक कुछ केचुए वाली खादों को लेके, कुछ बायोकेमिकल बना के लोगों ने इसका नाम दे दिया ऑर्गेनिक। अच्छा। जो ऑर्गेनिक से क्या है, ऑर्गेनिक जो उर्वरक आप खेत में डालेंगे, उससे
उत्सर्जन होता है, जब धूप होता है तो कार्बन का उत्सर्जन होता है। कार्बन क्या होता है, ऊपर जाता है, वो वायुमंडल को नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और इसमें क्या है, जो पालेकर कृषि है, पालेकर कृषि में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक देसी गाय ही लाना है और उसके गौमूत्र और गोबर से ही ये सारी खेती होती है। यानी इसमें कहा जाए तो किसी प्रकार का रासायनिक नहीं है, और यानी जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसी से इसको शक्ति मिलती है। हाँ, इसमें क्या करना है, सिंगल क्रॉप। आज किसान क्या है, लगातार यूरिया मारता है, हम खेत में यूरिया नहीं मारते, हम सिंगल क्रॉप, कभी भी सिंगल फसल नहीं लगाते हैं। एक दल के साथ हमेशा दो दल रहता है। जैसे जब एक दल को नाइट्रोजन चाहिए तो हम, जैसे सरसों हमने लगाया, सरसों के बगल में हम कोई दलहनी लगा देंगे कि जब सरसों को नाइट्रोजन की जरूरत रहे, उस दलहनी से वो नाइट्रोजन अपना ले ले। अच्छा, यानी इस खेती को अगर आप कर रहे हैं तो यानी गाय को भी पालना पड़ेगा। हाँ, बिना देसी गाय से यह खेती नहीं हो पाएगी। अच्छा, यानी देसी गाय का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, देसी गाय के 10 ग्राम के गोबर में लगभग 3 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अच्छा। और इस पालेकर कृषि में जो देसी गाय है, हमें वो गाय चाहिए जो गाय जिसकी दूध देने की क्षमता ही नहीं हो, दूध न देती बस हो, उसका गोबर, वो बच्चा भी नहीं देती हो, जो दूध और बच्चा नहीं देती है, वो गाय सबसे परफेक्ट है यहाँ पालेकर कृषि के लिए। क्योंकि दूध पैदा करने में गाय का सारा जो न्यूट्रिशन शरीर का वैल्यू होता है वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो आज किसान क्या होता है, दूध के लालच, जब तक गाय ने दूध दिया, दूध के लालच में गाय को पाला, जैसे दूध देना गाय ने बंद कर दिया, उन्हें लावारिस रोड पे छोड़ दिया गाय को। तो हम तो ऐसे गायों को लाए हैं 4 सालों से अपने वहाँ, जो बच्चा ही नहीं देती है, जो दूध भी नहीं देती है, फिर भी उनका गौमूत्र और गोबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उन्हीं गायों को रखे हैं अपने वहाँ, जो बहुत कम दूध देती हो, दूध ही नहीं देती हो। अच्छा। बस उनके गाय और गोबर और गौमूत्र से ही सारा अपना जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारा बनाते हैं और उसी से खेती करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, आप गौ सेवा भी कर ले रहे हैं और खेती भी कर ले रहे हैं और पैसा भी कमा ले रहे हैं। जी। कहीं कहीं गौ सेवाओं का भी फलस्वरूप आपको काफी अच्छा अर्निंग होता है। जी। क्योंकि जो देसी गाय है, जीवाणुओं की खान है। अच्छा। सारा जीवाणु हमने क्या किया, गौ माता कहा जाता है, इसीलिए उनको गौ माता कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल जरा आप हमें बता दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने कई प्रकार के पौधे लगाए हैं, तो कौन से पौधे लगाने से कौन से पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और क्या फायदा मिलेगा, जरा इस विधि का आप प्रैक्टिकली जरा बताएं। अब देखिए, यहाँ हमने सहजन लगाया है, और फिर यहाँ सहजन, यहाँ हमने सहजन, यहाँ सरसों लगाया है। हाँ। और सरसों के बगल में हमने ये गेंदा लगाया है। अच्छा। और गेंदा का हमारा मेन कंसर्न है, जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो हमें लगभग 10%, अपने टोटल खेत के 10% एरिया में फूल लगाना ही है। अच्छा। क्योंकि ये इस फूल पे मित्र कीट आते हैं। अच्छा। अब इस पे मधुमक्खी आएगी इसका रस चूसने के लिए, तो मधुमक्खी जितनी छोटी कीट के शत्रु कीट होते हैं, जैसे इल्ली वगैरह होती है, उनको डंक मार के खत्म करेगी। अच्छा। हमें इसलिए कोई छिड़काव इस पे नहीं करना पड़ता है। इस एरिया में आपने क्या लगाया है? पूरा ये पूरा हमारा मसाले का है, इसमें सारी बड़ी इलायची लगा हुआ है, ये बड़ी इलायची है लगा हुआ है, संतावर लगा हुआ है, गेंदा लगा हुआ है। यानी उसके लिए आपने शक्ति देने के लिए गेंदा लगाया है, और उसके जो अन्य कीट है जो हानि पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए हमने ये गेंदा लगाया। यानी कहीं न कहीं कीटनाशक दवा छिड़काव करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इस बार हमने तो सिर्फ इनको कीट नियंत्रण के लिए गेंदा लगाया था। अच्छा। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको, 1.5 महीने में लगभग हमने 20,000 का गेंदे का फूल यहाँ से बेचा। अच्छा, ये आपने दवा के लिए लगाया ताकि उनको सुरक्षा मिले। और ये भी आपको अर्निंग दे दिया। फूल ज्यादा हो गया तो हमें अर्निंग हो गया। और इसका एक निमोटेड वायरस होता है जो पौधों के जड़ों में लगता है, तो गेंदा लगाने से वो वायरस खेत में फिर अटैक नहीं करेगा। अच्छा। गेंदा का एक और वो महत्व है। ये बता दीजिए, आप ये खेती कर रहे हैं, प्रक्रिया काफी बेहतर लगा और अच्छा भी है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक चीज उत्पाद नहीं हो रहा है, और ये हमारे समाज हित में भी है और पर्यावरण हित में भी है। जी। ये बताइए, इस खेती को करके किसान कितना पैसा कमा सकते हैं 1 एकड़ में? मैंने जो अभी हम उधर आपको करते हैं, कितने एकड़ में कुल खेती करते हैं? ये 6 एकड़ में है। अच्छा। तो इसमें हम धीरे धीरे चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी हम 1 एकड़ ऐसे आए हैं, 1 एकड़ ऐसा बना रहे हैं जिससे हम लगभग 1 साल का 7 से 8 लाख रुपए का अर्निंग करेंगे। अच्छा, 1 एकड़ में साल में 7 से 8 लाख रुपए। और लगाना क्या है? बस वही गाय खिलाना है और गाय की सारी चीजें। हाँ, गाय की सारी चीजें डालना है और बीज बोना है। हाँ। और बस ये देखना है कि
कोई सिंगल पौधा हमें नहीं लगाना है। अच्छा। हर जगह नाइट्रोजन के लिए कुछ ना कुछ लगाना यानी है। उसके साथ उसको लगाना है। अगर हाँ। मान लीजिए आपने टमाटर बोया है तो टमाटर के लिए क्या आपने टमाटर लगाया के साथ भी हमने दलहनी लगाया हुआ है। अच्छा। टमाटर के बगल में हमारा चना मिलेगा, आपको अच्छा। बकला मिलेगा, हम हाँ। आपको मूंग मिलेगा। हाँ। मतलब ये तीन दाल की 3 प्रजातियां हैं जो आपको मिलेंगी। जैसे मूंग है, फिर आपका उड़द है, तो अरहर टमाटर है। को ये दलहन शक्ति देगा हाँ, उसको। दलहन नाइट्रोजन का सारा शक्ति वो दे देगा। अच्छा, टमाटर को क्या चाहिए? टमाटर को सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन चाहिए। अच्छा, तो वो दलहन देगी। हाँ, दलहन दे अरे देगी। वाह, के ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक है। अच्छा ये बताइए, जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक खेती का जो भी सब्जी होता है या अन्य चीजें जो निकलता है तो वो बड़ी महंगी होती है। यानी 10 रुपये में आलू मिलता है तो उसका 50 से 80 रुपये मिलता है। तो ऐसे में इस खेती से क्या उपजाऊ कितना उपज होता है और क्या रेट रहता है इसका? इससे तो कभी देखिए ये घाटे में आप जाएंगे ही नहीं, और प्रोडक्शन हमेशा 2 गुना ही होता अच्छा, है। यानी सामान्य खेती से ज्यादा है इसका? हाँ, सामान्य खेती से ज्यादा उपज है। ऑर्गेनिक और क्या है तो कम होता है। आज ऑर्गेनिक का नाम लोग सुनते ही जो मीडियम और गरीब तबके के लोग हैं वो समझते हैं कि बहुत महंगा होगा। ये जैविक खेती ही ऑर्गेनिक बोलते हैं ना? हाँ, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती, ये सब वही है। केमिकल फार्मिंग ही है कुल मिला के, बस नाम बदला हुआ है। और इस खेती को आप सुभाष पालेकर विधि से अभी आप देखेंगे कि लाल किले से जब हमारे मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने किसानों के लिए कहा कि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो सुभाष पालेकर कृषि ही भारत को आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम नहीं लिया कहीं, उन्होंने सीधे कहा सुभाष पालेकर कृषि। अभी जो संसद में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किसानों के लिए जो कृषि का बजट पेश कर रही थी, उसमें भी उन्होंने, आप देखेंगे वो वीडियो यूट्यूब पे है, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि भारत को सुभाष पालेकर कृषि की जरूरत है। तो उन्होंने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम नहीं लिया। उन्हें भी लग रहा है कि सुभाष पालेकर कृषि ही भारत को आगे ले जा सकता है। तो अब तक आप इसमें कितने एकड़ में आपने खेती किया? 6 ये तो 6 एकड़ का है। और 1 एकड़ में कम से कम किसान जो करना चाहे तो 7 से 8 लाख इनकम कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो आप करोड़ों का इनकम कर रहे हैं। जी। और इस फार्म में आप कितने प्रकार के, मतलब कितने वैरायटी के आपने पौधे या फल इसमें लगभग हमारा 6 एकड़ में हम 62 तरह के यहाँ पौधे लगाए हैं। क्या? और 62 तरह में आपका केला है, सहजन है, परवल है, कुंदरू है, फिर फूल है, फिर आपका लेमन ग्रास है, हल्दी है, अदरक है, पपीता है। केले में हमारे पास 4-5 वैरायटियां हैं। एक रेड कलर का केला है, एक ग्रीन में भी है, सब्जी वाला केला है। तो अभी जब तक हम चीजों को प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो चीजों को प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आज किसान क्यों आज लगातार सरकार कोशिश लगातार कर रही है किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन किसान खुद नहीं चाहता है वो अपनी आय दोगुनी करे। क्योंकि आज किसान आज गेहूं पैदा करता है, गेहूं ही ले जाके बेचता है, क्यों नहीं उसका आटा वो बना के बेचे। तो जब तक किसान अपने वस्तुओं का प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक वो समझिए वो बेनिफिट में नहीं आएगा। जैसे हम हल्दी पैदा करते हैं तो हल्दी का पाउडर बनाते हैं। अच्छा। अदरक पैदा करते हैं, अदरक का पाउडर। आज हमारी हल्दी मैं यूएस के मार्केट को भी टच कर गया हूँ। अच्छा, अमेरिका भेजते हैं? हाँ, अमेरिका भी हमारे 5 क्लाइंट हैं। अरे वाह। जो हम वहाँ भी हमें अच्छा खासा इस सुभाष पालेकर कृषि के उत्पाद का बहुत अच्छा मार्केट है। कहीं न कहीं हमारे महाराजगंज के लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व होने की बात है। एक महाराजगंज का युवा जिसका फसल और जिसका सब्जी अमेरिका तक जाता है और अमेरिका तक के लोग खाते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये मान लीजिए जो किसान करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना? रासायनिक खेती से देखिए हमने पहले से ही, और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा ये भी कि क्योंकि लोग समझते हैं कि रासायनिक खेती अगर छोड़ के हम इस विधि में आते हैं तो फसल कम होगा। इसको लेके बताइएगा ताकि उनको लगे कि रासायनिक से अच्छा खेती ये भी है। करने का तरीका और करने का जज्बा होना चाहिए। मैंने तो शुरू में किया, शुरू से ही मुझे लगातार लाभ मिला। अच्छा। तो कभी एक घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि ये क्या हुआ है, दिमाग में हमारे ऐसा सेट हो गया है कि हम अगर रासायनिक से डायरेक्ट इस पालेकर कृषि में आते हैं तो उत्पादन कम मिलेगा, जबकि पहले साल से ही उत्पादन 2 गुना मिलता है। अच्छा, यानी ये उससे उत्पादन बढ़िया 2 गुना रहता है। हाँ, जैसे तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारी मिट्टी में कितना % कार्बन है। अगर हमने आज क्या किया, फसल अवशेषों को जला दिया, लगातार यूरिया DAP डाल के हमने क्या किया, जो मिट्टी का कार्बन था हमने 0 कर दिया मिट्टी के कार्बन को। तो हमें क्या कर, हमारे खेत के जो भी फसल के अवशेष हैं
एक भी बाहर नहीं जाते हैं, हम कुछ भी जलाते नहीं हैं। आप देखेंगे यहाँ सारा पुआल से मल्चिंग है, ये आच्छादन किया हुआ है। तो इसमें इस विधि में आपका सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है, सबसे कम लेबर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये हमने पुआल लगा दिया है पूरा, तो हमें निराई गुड़ाई की जरूरत ही नहीं है। अब फिर जब खर दिखेगा फिर इसके ऊपर से पुआल लगा देंगे, वो उसमें वैसे ही जल जाएगा। जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं धूप हवा और मिट्टी से बचने के लिए, वैसे ही भूमि माता को भी वस्त्र देने की जरूरत है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये वातावरण भी तो अब बदल रहा है। जी जी जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, क्योंकि गर्मी। और आज आप देखेंगे किसानों के खेत के मेड़ पे पेड़ रही नहीं रहे। पहले दिखते थे, अब तो ही नहीं। पहले पेड़ दिखते थे, तो आज पेड़ों की संख्या लगातार कम हो गई है। और आने वाले समय में और भी चैलेंज चुनौतियां कृषि के क्षेत्र में लोगों को आएंगी। तो एक ही विकल्प है कि हम इस पालेकर कृषि को सीखें, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो यहाँ आए, हम उनको सिखाएंगे, हम अपना बीज देंगे। कैसे निःशुल्क सिखाएंगे? हम निःशुल्क सिखाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, एक क्रांति फैला देंगे। हाँ, हम उनको निःशुल्क सिखाएंगे, और जो भी यथासंभव सहयोग होगा उनको हम करेंगे। सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, और उनका उत्पाद भी बिक्री का जिम्मा हम लेते हैं। अच्छा, तो इस खेती का, इस विधि से खेती करने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? इस खेती का देखिए आज क्या है उद्देश्य जानना। आप देखते होंगे कि आज इंसान से भी ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं। और इसका मेन रीजन है हमारा विशुद्ध खान पान। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो ये नहीं कहेगा कि आप इन चीजों को परहेज करिए, वो ये कहेगा कि आप दवा खाइए, दवा बंद मत करिए। आप कुछ भी खाइए, उससे मतलब नहीं, आप दवा खाइए, दवा बंद मत करिए। तो आज देखिए हर घर में शुगर, डायबिटीज, शुगर और बीपी के मरीज मिलेंगे। और एक बीमारी और है जो कैंसर। आज मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा भारत में कैंसर का अगर कोई राज्य है तो पंजाब है। पंजाब में एक ट्रेन ही चलता है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उसमें केवल पंजाब से चंडीगढ़ जो पीजीआई है, कैंसर के मरीज ही जाते हैं। तो मेरा ये सोच आया, डेवलप हुआ कि पैसा रह के ही क्या करेगा, जब हम शुगर और बीपी के मरीज हो जाएंगे। आज हमारे पास करोड़ों रुपया है, और हमें डॉक्टर ने बोल दिया चीनी नहीं खाना है, हमें डॉक्टर ने बोल दिया मसाला नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, तो फिर उस पैसे का क्या कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले अपने स्वस्थ रहना। हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम विष मुक्त खाना खाएंगे, जहर मुक्त खाना। आप लोग कैसे बेचते हैं? इसका क्या जैसे चार्ज क्या है अन्य मार्केट से? देखिए हमने जो अपने चीजों का 4 साल से हम सेल कर रहे हैं, मार्केट में जो केमिकल फार्मिंग का जो रेट है वही हम आपको शुद्ध यहाँ दे रहे हैं, वही रेट में। हाँ, तो यानी सेम रेट में आप? हाँ, सेम रेट में। और बिकता कैसे है? और बिकता क्या है कि हमारे लगभग 70% उत्पाद तो सिसवा में। अच्छा, सिसवा में जो हमारे घर होम टू होम हम होम डिलीवरी भी करते हैं। जो जानकारी हम होम डिलीवरी। आज हमारे पास उत्पाद नहीं है, इतनी मांग है, यानी 70 या 100% इतनी मांग है कि हमारे पास उत्पाद कम है। हाँ, लोगों को जानकारी होना चाहिए। जी। यानी जो लोग अगर सोच रहे हैं कि ये नहीं बिक पाएगा या महंगा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप उपज करिए, यही आपके फार्म हाउस से, आपके खेत से ही लोग ले जाने के लिए बेचैन है। उनको भाई साहब का कहना है 6 एकड़ में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना डिमांड रहता है वो हम दे नहीं पाते हैं। और बाकी चीज़ें जो होती है, जो विदेश से आपके पास ऑर्डर वगैरह आते हैं, उसको आप जो ऑर्डर करते हैं उनको आप पैकिंग करा के पार्सल कर देते हैं। जी। तो एक कहा जाए तो ये आय का भी एक अच्छा स्रोत है, और साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आप लोगों ने अब तक कहा जाए तो सिर्फ किसान को, जब नाम सुनते हैं किसान का नाम तो वो याद आता है पगड़ी बांधे हुए और मर्दानी कुर्ता और फावड़ा लिए हुए, कहीं न कहीं हमारे जहन में और दिमाग में नाम आता है। लेकिन एक ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न खेती करने वाले हमारे साथ एक ऐसे युवा किसान थे जो सुभाष पालेकर विधि के द्वारा ये खेती कर रहे हैं और एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारे समाज को और हमारे पर्यावरण को बचाने में काफ़ी विशेष योगदान दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे महाराजगंज के लाल, और हमारे महाराजगंज के जो भी बेहतर करता है, जो कुछ अच्छा करता है, तो हमारा महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज ऐसे लोगों को मंच देता है। और बाकी यह खबर दिखाने का मतलब ये था कि ताकि लोग रासायनिक खेती से बचें और आज इस प्रकार के खेती करें, ताकि किसी प्रकार की न रासायनिक पड़ती है। क्योंकि अगर कहा जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा लालची हो चुका है, वह सोचता है कि हमको बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो और विभिन्न प्रकार के रासायनिक
पदार्थों को डालकर फूल वाला वो को अपने नंबर ही था। वह अपने ही बीमार हो जाता है। लेकिन उससे बचने का भी एक विकल्प है, उपज भी ज्यादा है और आपको लाभ भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं खेती यह आने वाले समय में एक क्रांति की तरह होगा। अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।